बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर से ठीक पहले देश में एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिसने लाखों बहुजनों के दिलों में आशा की एक नई किरण जगा दी है। यह सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं, बल्कि सदियों से उपेक्षित वर्ग के आत्मसम्मान, गरिमा और पहचान का उत्सव है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक कदम ने उन लोगों के दिल को छू लिया जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक भव्य बुद्ध सर्किट बनाया जाएगा। जहां भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली, उसी पवित्र भूमि को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक श्रद्धा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन यह खबर जितनी बड़ी दिखाई देती है, उससे भी कहीं ज्यादा गहराई उसमें छुपी हुई है। सोचिए, वो समाज जो वर्षों तक अपने इतिहास से काट दिया गया, वो पीढ़ियां जिन्हें कभी यह बताया ही नहीं गया कि उनके पूर्वज कौन थे, उनका गौरव क्या था, और आज वही समाज बुद्ध की शिक्षाओं को अपने भीतर महसूस कर रहा है। यह सिर्फ एक टूरिज्म प्रोजेक्ट नहीं है, यह है आत्मस्मरण, आत्मगौरव और आत्मोत्थान की शुरुआत। बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वो तो न्याय, समता और करुणा के प्रतीक हैं। और जब सत्ता के सबसे ऊंचे पद से यह स्वीकृति मिलती है, तो उसका मतलब सिर्फ एक विकास योजना नहीं, एक ऐतिहासिक स्वीकृति होता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह पहल वाकई बहुजन समाज को सशक्त करेगी? क्या यह सिर्फ दिखावा है या फिर सच में बदलाव की शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे की कड़ियों में खोजेंगे। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक रूप से छूती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। किरण की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी आपसे छूट न जाए। बुद्ध की वो धरती, कुशीनगर, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, अब एक बार फिर चेतना का केंद्र बनने जा रही है। इस बार न कोई आक्रमण है, न कोई लूट, बल्कि पुनर्स्मरण है उस ज्ञान का जो हमें इंसान बनाता है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध का मार्ग ही भारत का भविष्य है, तो ये शब्द मात्र भाषण नहीं थे, ये एक संकेत थे उस बदलाव के जो आज की राजनीति से निकलकर समाज की आत्मा तक पहुंच रहा है। क्योंकि जब सदियों तक बहुजन समाज को सिर्फ एक पहचान, नीचा, छुआछूत, गुलाम के रूप में ढाला गया, तब बुद्ध की वाणी ही थी जो कहती थी, न जाति ऊंची न नीची, कर्म से ही मनुष्य महान होता है। आज उस वाणी को सत्ता मंच से दोहराया जाना एक क्रांति है। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना एक आर्थिक योजना हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज के लिए यह है एक अवसर खुद को फिर से देखने का, अपने इतिहास को जानने का, अपने पूर्वजों पर गर्व करने का, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों को यह सिखाने का कि उनका अतीत गुलामी नहीं बल्कि ज्ञान का दीप है। अब समय है कि हम इस अवसर को केवल खबर बनाकर न रहने दें, इसे आंदोलन बनाएं, शिक्षा का, चेतना का और आत्मसम्मान का। क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री बुद्ध की बात करता है, तो सिर्फ राजनीति नहीं होती, बल्कि वो भविष्य की दिशा तय होती है। आगे हम जानेंगे कि बुद्ध सर्किट से क्या वाकई बहुजन समाज को प्रत्यक्ष लाभ होगा। क्या यह सिर्फ श्रद्धा का स्थल होगा या शिक्षा, रोजगार और चेतना का केंद्र? अब सवाल ये उठता है, क्या कुशीनगर में बनने वाला बुद्ध सर्किट वाकई बहुजन समाज के जीवन को बदल पाएगा? क्या यह परियोजना सिर्फ ईंट पत्थर की संरचना होगी, या एक ऐसी सोच की शुरुआत जिसमें समाज का सबसे वंचित वर्ग भी खुद को गर्व से देख सकेगा? जब किसी ऐतिहासिक स्थान को पर्यटन स्थल बनाया जाता है, तो आमतौर पर फोकस होता है सड़कें, होटल, अंतर्राष्ट्रीय यात्री और व्यापार। लेकिन बुद्ध सर्किट सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बनना चाहिए, यह बनना चाहिए ज्ञान और आत्मगौरव का केंद्र। सोचिए, अगर इस परियोजना से जुड़ी हर ईंट, हर गलियारा, हर संग्रहालय बुद्ध के विचारों को दर्शाए, डॉक्टर अंबेडकर की चेतना को जागृत करे,
और दलित बहुजन युवाओं को इतिहास से जोड़ दे, तो ये सिर्फ एक विकास योजना नहीं बल्कि क्रांति का बीज बन सकती है। इस सर्किट से रोजगार भी जुड़ेगा, स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, गाइड बनने का अवसर मिले, पुस्तकालय खोले जाएं, बौद्ध धर्म और इतिहास पर रिसर्च सेंटर बने। तब ये विकास नहीं, सशक्तिकरण होगा। बुद्ध का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। अगर यह सर्किट इन्हीं मूल्यों पर खड़ा हो तो वह न केवल बहुजन समाज का आत्मबल बढ़ाएगा बल्कि पूरे भारत की आत्मा को नया जीवन देगा। आगे हम जानेंगे, क्या यह सब संभव है? क्या सरकार इसे चेतना का केंद्र बना पाएगी या यह भी एक अधूरा सपना रह जाएगा? अब तक हमने देखा कि कैसे बुद्ध सर्किट एक अवसर बन सकता है सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण का। लेकिन अब हम एक कड़वा सच भी स्वीकार करें। इतिहास गवाह है कि अक्सर बड़े ऐलान होते हैं, फोटो खींचते हैं, शिलान्यास होता है और फिर सब कुछ धूल में मिल जाता है। क्या ये योजना भी वैसी ही तो नहीं? क्या वाकई सरकार बुद्ध सर्किट को एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति में बदल पाएगी या फिर यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगी? बहुजन समाज के पास यह सवाल पूछने का पूरा हक है, क्योंकि हमने बहुत देखे हैं झूठे वादे, अधूरे पुल, मंदिरों में गूंजती घंटियों की आड़ में दबा दी गई आवाजें। लेकिन इस बार बात सिर्फ इमारतों की नहीं है, बात है आस्था की, बात है पहचान की। अगर कुशीनगर में बनने वाला यह केंद्र सिर्फ ऊंचे बजट की एक दिखावटी इमारत बनकर रह गया तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? बुद्ध, जिन्होंने सादगी में जीवन बिताया, उनके नाम पर बनेंगे वातानुकूलित गेट और संगमरमर की मूर्तियां। लेकिन बहुजन समाज की असली जरूरतें, शिक्षा, नौकरी, सुरक्षा, क्या वो फिर नजरअंदाज हो जाएंगी? समाज को अब जागरूक रहना होगा। ये देखना होगा कि क्या इस सर्किट में स्थानीय बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं? क्या दलित युवाओं को गाइड, मैनेजर, रिसर्चर बनने के मौके मिलते हैं? या फिर सब कुछ बाहरी कंपनियों और उच्च जातियों की मुट्ठी में चला जाएगा? अब अगली कड़ी में हम जानेंगे बुद्ध के विचार आज के युवाओं को कैसे प्रेरित कर सकते हैं और कैसे बहुजन समाज इस अवसर को एक आंदोलन में बदल सकता है। जब अंधेरे बढ़ते हैं तो रोशनी की तलाश और भी जरूरी हो जाती है। आज का बहुजन युवा एक दोराहे पर खड़ा है, एक ओर पुरानी बेड़ियां, दूसरी ओर नए सपनों का रास्ता। और ऐसे समय में बुद्ध के विचार एक मशाल की तरह हमारे सामने हैं। बुद्ध ने कभी किसी को ऊंच नीच में नहीं बांटा। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य सिर्फ एक सूत्र नहीं बल्कि स्वावलंबन का मंत्र है। आज जब शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और भेदभाव चारों ओर हैं, तो यही मंत्र है जो हर बहुजन युवा को खुद पर भरोसा करना सिखाता है। युवा साथियों, आज जरूरत है कि हम सिर्फ गुस्से में न जलें, बल्कि उस गुस्से को ज्ञान में बदलें, दिशा में बदलें। अगर बुद्ध के विचारों को समझा जाए तो वो केवल ध्यान और मोक्ष की बातें नहीं करते। वो कहते हैं सम्यक विचार, सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास, यानी सही सोच, सही काम और लगातार मेहनत। हमारे पुरखों ने जो सहा वो हम नहीं दोहरा सकते। हमें आगे बढ़ना है ताकि अगली पीढ़ी पीछे मुड़कर न कहे कि हमने कुछ नहीं किया। हमें इस बुद्ध सर्किट को भौगोलिक योजना से हटाकर एक बौद्धिक आंदोलन बनाना है। युवा ही वो शक्ति है जो बुद्ध के मार्ग को फिर से जीवित कर सकती है। किताबें पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए और समाज को जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं तभी समाज बदलता है। अगली कड़ी में जानेंगे बुद्ध सर्किट के अलावा और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जो बहुजन समाज को सच में ताकत दें,
सिर्फ बातों में नहीं, ज़मीनी हकीकत में। सिर्फ मंदिर बन जाएं, सिर्फ संग्रहालय खड़े हो जाएं, तो क्या समाज बदल जाएगा? इतिहास कहता है, इमारतें नहीं, चेतना बदलाव लाती है। इसलिए बुद्ध सर्किट का स्वागत तो है, लेकिन सिर्फ वहीं रुक जाना एक भूल होगी। आज हमें खुद से पूछना होगा, सिर्फ पर्यटक आएं, फोटो लें और चले जाएं, क्या यही उद्देश्य है? या फिर ये जगहें ऐसी बने जहां बहुजन बच्चे आकर सीखें, समझें और सवाल करना सीखें? तो अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की जो बुद्ध सर्किट के साथ साथ चलने चाहिए। पहला कदम, स्थानीय बहुजन युवाओं को स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग दी जाए। टूरिज्म, रिसर्च, म्यूजियम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग जैसे विषयों में। दूसरा कदम, बुद्ध स्थलों के पास लाइब्रेरी और लर्निंग सेंटर खोले जाएं, जहां डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, फुले जैसे महान विचारकों की किताबें हों। तीसरा कदम, हर स्थल पर स्थानीय भाषा में बौद्ध विचारों का प्रचार हो, ताकि आम जन उन्हें समझ सके और अपनाए। चौथा कदम, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, निर्णय लेने में, योजना बनाने में और क्रियान्वयन में। जब तक बहुजन समाज सिर्फ दर्शक रहेगा और मंच पर कोई और बोलता रहेगा, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं, निर्माण करने वाले बनना होगा। बुद्ध ने कहा था, जो अपने लिए दीप बनता है वही दूसरों को रोशनी दे सकता है। अब समय है हम वो दीप बने। अगले भाग में जानेंगे क्यों बहुजन समाज को सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और कैसे हम स्वयं एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि जो समाज सिर्फ सरकार की तरफ देखता है, वो समाज हमेशा इंतजार करता रह जाता है, और जो समाज खुद अपने लिए खड़ा होता है, वो इतिहास रचता है। बुद्ध सर्किट एक पहल है, लेकिन इसकी आत्मा तभी जागेगी जब बहुजन समाज खुद को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विचारों का वाहक मानेगा। हमें खुद तय करना है, हम बदलाव की प्रतीक्षा में बैठेंगे या बदलाव की प्रक्रिया बनेंगे। सत्ता किसी की भी हो, अगर समाज सोया है तो सत्ता उसे भुला देती है, लेकिन अगर समाज जागता है तो सत्ता झुकती है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल नारों पर न चलें, बल्कि संगठन, शिक्षा और संवाद को अपनी ताकत बनाएं। बुद्ध ने कभी शासन बदलने की बात नहीं की, उन्होंने मनुष्य की चेतना बदलने की बात की। उन्होंने कहा था, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से और अज्ञान को ज्ञान से। आज भी यही रास्ता है। अब समय है कि हम स्कूल खोलें, पाठशालाएं शुरू करें, अपने गांवों और मोहल्लों में बुद्ध और अंबेडकर की विचार चर्चा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। सरकार क्या कर रही है वो देखें, लेकिन उससे आगे हम खुद क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बुद्ध सिर्फ अतीत नहीं है, वो एक जीवित विचारधारा है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपने हक, सम्मान और पहचान के साथ जिए, तो शुरुआत हमें करनी होगी आज, अभी, यहीं से। अब अंतिम भाग में बात करेंगे कैसे बहुजन समाज के लिए यह समय सिर्फ उम्मीदों का नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत का संकेत है। इतिहास की हर करवट पर कुछ आवाजें थीं जो दबा दी गईं, कुछ उम्मीदें थीं जो अधूरी रह गईं। लेकिन आज जब बुद्ध का नाम फिर गूंज रहा है, तो यह सिर्फ एक याद नहीं, एक जिम्मेदारी है। यह समय है उठने का, जागने का, बुद्ध की उस शांति भरी क्रांति को फिर से जीवित करने का, जिसमें शस्त्र नहीं, विचार हो, जिसमें संघर्ष हो, अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए। बहुजन समाज अब उस मोड़ पर है जहां या तो वह फिर से इंतजार करेगा
या फिर इतिहास को मोड़ देगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, घोषणाएं होंगी, योजनाएं बनेंगी, लेकिन अगर हमने अपनी चेतना नहीं बदली तो कोई बदलाव स्थायी नहीं होगा। बुद्ध ने 2500 साल पहले जो संदेश दिया था वह आज और भी प्रासंगिक है। अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अब वक्त है कि हम उस रास्ते पर चलें। हम लड़ेंगे भी, हम सीखेंगे भी और हम आगे बढ़ेंगे भी। बुद्ध की मूर्तियों से आगे बढ़कर अब हमें बुद्ध की आत्मा को अपने जीवन में लाना होगा। हर बहुजन बच्चा, हर बहुजन युवा एक जीवित बुद्ध बन सकता है अगर वह जागे, पढ़े और समाज को जोड़ने में लगे। अगर आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई तो इसे अपने साथियों, परिवार और समाज में जरूर साझा करें। हमारी आवाज को और मजबूत बनाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किरण की आवाज, क्योंकि जब आवाज उठती है तभी बदलाव आता है। धन्यवाद।